जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, इस जगह की मिट्टी उठा करके, यानी कि मैं जहां आपको बता रहा हूं उस जगह की मिट्टी उठा करके यदि आपने अपने घर में रख ली तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी कोई शत्रु आपको परेशान करता है, वो सारे शत्रु आपके निस्तनाबूद होंगे। साथ में आपके घर में धन की आवक भी होगी, यानी कि आप धनवान भी बनेंगे। आपके घर में चारों तरफ से पैसा आएगा, चारों तरफ से धन आने के रास्ते आपके खुल जाएंगे और साथ में आपके दुश्मन भी खत्म होंगे। तो सर ये दोस्तों, ये 2-in-1 उपाय है और 2-in-1 उपाय को आप निश्चित रूप से लास्ट तक देखिए। बड़ा फायदेमंद है, बहुत ही जबरदस्त है। लोगों को मैंने बताया, यहाँ पर लोगों ने किया और इससे काफी उनको सहायता मिली, काफी उनको ऐसा लगा कि हाँ भाई ये उपाय जो है बिल्कुल काम कर रहा है और उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर हो गई हैं। तो दोस्तों, कैसे आपको करना है, किस तरह से इस उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, यदि आप महादेव बाबा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलती है, आपके दुश्मन खत्म होते हैं, धन आने के रास्ते आपके खुलते हैं, क्योंकि महादेव बाबा भोले भंडारी हैं, वो हमेशा देने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप याचक बन करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, किस तरह से आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इस उपाय का आप दिन जान लीजिए। दोस्तों, दिन आपका जो उपाय का है वो रहेगा इसमें शनिवार, या फिर आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं। कई दर्शक मुझसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बताओ जो रविवार के दिन हो, क्योंकि रविवार के दिन हमारी छुट्टी रहती है। तो रविवार के दिन जो उपाय कर सके और बहुत आसान उपाय हो तो वो बताओ। तो वही वैसा ही सरल उपाय मैं आज लेकर के आया हूं। आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी के केस में फंसा दिया है, आपका मकान लूटने की कोशिश है, आपको अपनी चैन से जीने नहीं दे रहे, यानी कि आपका ही मकान और आपको ही वहां से भगा रहे हैं। कुछ ऐसे दुश्मन है, मान लीजिए आपकी कोई दुकान आपने चला रखी है तो दुकान पर आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं आपको, या फिर आप कहीं जॉब पर जाते हैं, आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो वहां आपके दुश्मन पीछे पड़ जाते हैं और आपके बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं। तो बॉस आपसे चिड़चिड़ करने लग जाता है, आपसे नाराज हो जाता है। उसके कारण हो सकता है आपको नौकरी से निकाल भी दे, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो दुश्मनों ने खराब कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से जो शत्रु हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं। अब आपका पड़ोसी ले लीजिए, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और पड़ोसी आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको आते जाते गाली देता है या फिर आपको नीचा दिखाता है या आपके ऊपर जंतर मंतर फेंक देता है। वैसे ज्यादातर पड़ोसी जो है लड़ाई झगड़े कम करते हैं, वो जंतर मंतर ज्यादा फेंकते हैं, मतलब कि वो किया कराया ज्यादा कराते हैं, जिसके कारण जो है उनको बढ़िया लगता है। उनको ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, ये जो व्यक्ति है जो ज्यादा तरक्की कर रहा था अब ये वापस माइनस में आ गया, वापस नीचे गिर गया, तो उनको बहुत मजा आता है। तो दोस्तों, आजकल क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना दुश्मनों का, वो यही हो गया है। उनको लगता है कि यार दूसरे को नीचे गिराने में हमारी जीत है। तो ऐसे दुश्मन जो आजकल जो है कलयुग में वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके कौन कौन से दुश्मन है। हो सकता है आपके आज 10 दुश्मन हो तो कल हो सकता है कल आपके 20 शत्रु पैदा हो जाएं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, ये एकदम से 10 के 20 किस हो गए। देखिए दोस्तों, आजकल क्या है, जो व्यक्ति जिसको जानता है, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति जानता है और आप उससे अच्छी तरक्की कर रहे हैं तो वो आपसे जलने लग जाएगा। वो जलने के कारण, यानी कि ईर्ष्या करने के कारण वो आपका शत्रु बन जाएगा। अब वो आपका कुछ भी बुरा कर सकता है, हो सकता है तांत्रिक विद्या करवा दे, हो सकता है कि और कुछ आपके ऊपर किया कराया करवा दे, या लोगों को आपके खिलाफ भड़का आपकी बुराई करे। इस तरह से आजकल जो है दुश्मन कर रहे हैं और दुश्मनों की वजह से बहुत से लोगों का पतन भी हुआ है, बहुत से लोगों का नाश भी हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने नाश से, अपने पतन से बचना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मेरी तो तरक्की होती रहे और मेरे आसपास कोई दुश्मन नहीं रहे और दुश्मनों का कोई मेरे पर प्रभाव नहीं पड़े, तो ये उपाय आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए, क्योंकि इस उपाय में वही मैं चीज बता रहा हूं जो आपकी रक्षा करेगी और आपके दुश्मनों से आपकी हमेशा हमेशा रक्षा ही करती रहेगी। तो मैं एक ऐसी मिट्टी की बात कर रहा हूं जो बहुत ही दुर्लभ तो नहीं होती, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं है। मतलब कि लोग मिट्टी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये कौन सी मिट्टी है, किस तरह की है, और दुर्लभ भी नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएगी, है ना। तो उस तरह की मिट्टी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे गाँव में तो अधिकतर ज्यादातर गायें वगैरह इधर घूमती रहती है ना। गाय काऊ यानी गौ माता जो है इधर उधर घूमती रहती है, आपने देखा होगा। लेकिन शहरों में, जो बड़े शहर हैं, वहां पर थोड़ा कम मिलती गायें इधर उधर घूमती हुई, लेकिन वहां पर गौशाला होती है तो आप गौशाला में जा सकते हैं। मतलब यदि आपके घर के आसपास गायें वगैरह घूमती है तो आप वहां जा सकते हैं। आप यदि अब आपके घर के आसपास नहीं घूमती, जैसे दिल्ली नोएडा, अब दिल्ली नोएडा में जो सेक्टर्स हैं वो एक बड़ी सिटी है ना, मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी में गायें जो है ऐसे आपको दिखेगी नहीं,
इधर उधर जाती हुई अनायासी, या आपके घर के आसपास गाय बड़ी मुश्किल से आएगी, है ना। जैसे बेंगलोर हो गया या फिर चेन्नई हो गया, मद्रास हो गया, मैं ऐसे बड़ी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बम्बई हो गया, मुंबई वगैरह, ये सब क्या है बड़ी सिटीज़ है, बेंगलोर वगैरह। तो यहाँ पर गायें बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो यहाँ पर गौशाला होती है, गौशाला वाला सिस्टम होता है। तो आपको क्या करना है, गाय जहाँ पर बैठती है, जहाँ पर जो एक बार गाय बैठ गई और गाय बैठ करके वहाँ से उठ गई, यानी कि गाय जहाँ बैठी है या खड़ी है, जरूरी नहीं है कि गाय वहाँ बैठे, है ना, खड़ी भी रह सकती है। तो गाय जहाँ पर खड़ी हो या बैठी हो, वहाँ की मिट्टी आपको लानी है थोड़ी सी। आप अपने घर से थोड़ी सी छोटी सी बोतल ले जाएं, कांच की है, प्लास्टिक की, कोई से भी मतलब एक कैरियर ले जाएं जिसमें आप उस मिट्टी को डाल सकें। ऐसा कुछ बर्तन वगैरह ले जाएं, छोटी सी डिब्बी वगैरह कुछ ऐसी ले जाएं, है ना। वो आपके घर से कबाड़ लें, आपके अपने घर से आपको डिब्बी ले जाने, ठीक है। और डिब्बी ले आने के बाद उसको आपको मिट्टी को भर लेना है, जितनी वो डिब्बी है उतनी मिट्टी आप भर लें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई पैसे तो लग ही नहीं रहे अपने, आराम से उस मिट्टी को भर लें। अब मिट्टी को भरने के बाद उस मिट्टी का करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। घर पे ले आए इस मिट्टी को, घर पे लाने के बाद इस मिट्टी का आपको क्या करना है दोस्तों, इस मिट्टी का आपको पूजन करना है। यानी कि ये गौ माता की मिट्टी है, ये गौ माता के चरण रज है और इसे भगवान की चरण रज के समान समझा जाता है। इसलिए आपको गौ माता की जो मिट्टी है वो लेकर के आनी है। और इस गौ माता की मिट्टी को जब आप घर पे लाएंगे तो आपको एक पोटली बना लेनी है। अब जैसे कि पोटली कैसे बनाएंगे, जैसे देख लाल कपड़ा लें, लाल कपड़े के अंदर आपको ये मिट्टी डाल देनी है। लाल कपड़ा ले, लाल कपड़े के अंदर मिट्टी डाल दे और थोड़ा सा सिंदूर इसमें डालें, है ना, थोड़ा सा सिंदूर। अब सिंदूर कौन सा, दो तरह के सिंदूर होते हैं। एक होता है अपना, एक तो वो सिंदूर जो केसरिया रंग का होता है, कामिया सिंदूर जिसे बोलते हैं, जो हनुमान जी के चोला चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा केसरिया रंग का चोला जो है हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, एक तो वो। दूसरा होता है लाल रंग का सिंदूर, जो महिलाएं अपनी मांग में भरती है सिंदूर, वो वाला लाल रंग का सिंदूर होता है। तो आपको लाल रंग के सिंदूर का यहाँ पे प्रयोग करना है, ठीक है ना। सूखा सिंदूर थोड़ा सा 1-2 चुटकी आप इस मिट्टी में मिला लें। मिट्टी में सिंदूर मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इस जो ये लाल कलर की कपड़ा था इसकी पोटली बना लेनी है और पोटली बना करके इसको मोली लच्छे से बांध लेना है। कई लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि गुरुजी ये लच्छा क्या होता है। लच्छा होता है जिसे हम अपनी कलाई पर बांधते हैं, जिसे कलावा भी बोलते हैं या फिर जिसे मोली भी बोलते हैं, मोली धागा भी बोलते हैं। ये लाल और पीले रंग का होता है ना, जिसे हम दिवाली पर, होली पर या किसी भी अच्छे काम पर हम पहनते हैं, है ना। जैसे भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे घर में हो रही है तो हम लच्छा पहनेंगे, फिर अपने सीधे हाथ में मोली पहनेंगे। अब हमारे यहाँ उसे लच्छा बोलते हैं, आपके यहाँ मोली बोलते होंगे, कई जगह इसको कलावा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो कलावा है उससे इस पोटली को बांधे और पोटली को बांधने के बाद घर के दक्षिण दिशा में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, घर की दक्षिण दिशा में इसको आपको रखना है। कहां रखेंगे, घर की दक्षिण दिशा में। तो अब देखेंगे आपके घर की दक्षिण दिशा किधर है, तो दक्षिण दिशा की तरफ इस पोटली को उस मोली या लच्छे से आपको टांग देंगे और टांगने के बाद बस आप अपना काम में लग जाएंगे। आपको इतना ही करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं, शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। वो बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही जोरदार प्रयोग है। इसको एक बार आपने यदि कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु तो कुछ भी नहीं रहेंगे। यानी कि कोई शत्रु किया कराता भी है तो वो भी दूर हो जाएगा। दूसरी बात, आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यदि किसी शत्रु ने ऐसा आपको बंधवा दिया कि आपकी दुकान बंधवा दी है, आपकी नौकरी बंधवा दी है, आपको खुद को बंधवा, आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा, चारों तरफ आप मेहनत कर करके थक गए लेकिन आपके पास पैसे नहीं आ रहे, तो दोस्तों ये जो है उपाय आपकी धन वृद्धि को भी बढ़ाएगा। यानी कि पैसा आ रहा था तो और ज्यादा पैसा आएगा, और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।